हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की ज्योग्राफी। क्लास 8th की ज्योग्राफी। और यहाँ पे डिटेल्ड वीडियो ना होकर ये सिर्फ आपकी एक रिवीजन वीडियो होगी। और ये पहली ऐसी क्लास होगी जहाँ पे हमारे साथ बच्चे भी हैं और इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, 6th क्लास के भी हैं, 7th के भी हैं, 8th के भी हैं। इस क्लास का पर्पज़ यही है, कई सारे बच्चे 8th क्लास तक आ चुके हैं, 6th क्लास में, 7th क्लास में, मगर इनका सबसे ज़्यादा डर रहता है SST में, सबसे ज़्यादा डर रहता है। फिलहाल हमारी क्लासेस तो चैनल पर चल रही हैं 11th की और 12th की, तो छोटी क्लासों पे फोकस नहीं है, मगर इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर हम ये क्लास ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, हम कोशिश करेंगे बेसिक से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और मेनली फोकस रहेगा हमारा क्लास 8th की ज्योग्राफी पे। और एक चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, इस वाले चैप्टर पे चर्चा करेंगे। मगर मुझे पता है इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेचारे बहुत ज़्यादा मायूस हैं SST को लेकर। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा बेसिक्स हम देख लेते हैं ताकि इनको डर ना लगे, पहले पता चल जाए कि हम पढ़ के आ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा 5-7 मिनट का बेसिक्स में यहाँ पे कवर कराऊंगा, उसके बाद आपको भी मजा आएगा और इनको भी मजा आएगा। क्यों भाई, आएगा कि नहीं आएगा भाई, बोलो। यस सर। तो देखो SST की अगर हम बात करें, ध्यान देना, इसमें ज्योग्राफी अगर क्लास 8th की अगर हम देखें तो क्लास 8th की ज्योग्राफी में 5 चैप्टर हैं आपके। कितने चैप्टर हैं? टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 5। ठीक है, अब पहले बात करते हैं कि यार ज्योग्राफी क्या है। क्या तुम ज्योग्राफी के बारे में जानते हो बेटा? यस सर। हैं सर। हाँ, तो ज्योग्राफी क्या है पहले हम समझेंगे ज्योग्राफी के बारे में। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ मैं बताता हूँ। ये हमारी अर्थ है। क्या है बेटा ये? अर्थ। अर्थ के बारे में किस स्टडी करना, आप अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे हो, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी। जैसे अगर ज्योग्राफी को अगर हम ब्रेक करें तो इसमें 2 वर्ड हैं, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब ही क्या होता है? अर्थ, और इसका मतलब होता है स्टडी करना। क्या करना? तो अर्थ की स्टडी करना। तो ज्योग्राफी ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में चर्चा करेंगे? अर्थ के बारे में। बोलो किसके बारे में? अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे ओनली। अंडरस्टूड? अब क्लास 8th की ज्योग्राफी हो, चाहे क्लास 6th की ज्योग्राफी हो, चाहे क्लास 7th की ज्योग्राफी हो, चाहे क्लास 12th की ज्योग्राफी हो, कोई सी भी ज्योग्राफी हो, आज तुम्हारा बेस बनेगा। आज जो क्लास लोगे वही क्लास 12th में चीज़ें दे रखी हैं। अगर आपके भाई बहन अगर हों क्लास तो पूछ लेना उनको, जो आप पढ़ोगे आज 12th वाले बच्चे भी इन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी में सिंपल सी बात है, हम किसके बारे में पढ़ाई करते हैं बच्चों? अर्थ के बारे में। सारा फोकस हमारा किस पे रहता है? अर्थ पे रहता है। अब एक थोड़ा सा मैं अर्थ के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, क्योंकि बाद में चीज़ें समझ में तभी आएंगी। देखो समझ में SST क्यों नहीं आती है, उसका एक ही कारण है, हमें बेसिक्स नहीं आते। क्या नहीं आते? और जब बेसिक्स आते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती। अब देखो जो हमारी धरती है, इस पर मेनली आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देती है धरती पर? एक तो 3 चीज़ दिखाई देंगी मेनली। नंबर 1 पानी, पानी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पानी दिखाई देगा, है ना। नंबर 2 हवा, महसूस होगी, दिखेगी नहीं। क्या चीज़? हवा। और नंबर 3 जमीन दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? तो ज्योग्राफी में 6th में भी आपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि लैंड वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। बोलो क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, ये पृथ्वी का वो पार्ट है जहां पे सिर्फ लैंड ही लैंड दिखाई देगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे लिथोस्फीयर में क्या आता है? नंबर 1 आपके माउंटेन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? माउंटेन्स। तो अभी 8th में हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन जो है माउंटेन वाले रीजन में कम पाई जाती है। दूसरा प्लेन्स हो गए। क्या हो गए? मैं भी एक मैप बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा प्लेन्स, जो बिल्कुल फ्लैट जमीन होती है। नंबर 3 प्लेट्यूज। क्या चीज? अब कई शब्द ऐसे होंगे जो पहली बार सुन लेंगे कुछ गरीब, तो है आमीन है बिल्कुल। तो लिथोस्फीयर में माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, ये सब किसका पार्ट है? लैंड वाला पार्ट है, और इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत? दूसरा पृथ्वी पे हमें हवा दिखाई देती है, दिखाई तो नहीं पर महसूस होती है कि चल रही है भैया, हवा चल रही है। तो हवा वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो भैया एक तो जमीन पे मतलब जमीन दिखाई देगी, उस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर। जहाँ पे हवा दिखाई दे महसूस होती है। और तीसरी चीज क्या दिखाई देती है? और इस वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं?
तो 3 स्फीयर हो गए। नंबर 1 हाइड्रोस्फीयर, पानी वाला हिस्सा, पानी वाला। अब हाइड्रोस्फीयर में क्या आता है? हाइड्रोस्फीयर में जैसे फॉर एग्जांपल एक तो ओशियंस क्या आते हैं बेटा? कितने ओशियन है? 5। कितने ओशियन है? अभी वर्ल्ड का मैप बनाएंगे, 5 ओशियन देखेंगे, 7 कॉन्टिनेंट देखेंगे। दूसरा इसमें आ जाएंगे सी, छोटे छोटे समुद्र आते हैं। फिर इसमें आ जाएंगे रिवर्स, क्या आ जाएंगे बेटा? और इसी में आएंगे लेक्स, झील, लेक्स क्या होती हैं? और इसी में आ जाएंगे पॉन्ड। तो ये इतनी सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? अब एटमॉस्फेयर क्या है? अपनी जो धरती माता है, कौन सी माता? धरती माता के चारों तरफ हवाई हवा है कि नहीं भाई? तो जो एयर की जो लेयर है अपनी अर्थ के चारों तरफ, एयर की जो लेयर होती है, इसी एयर की लेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर है। 6th या 7th में तुमने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? याद है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्जोस्फेयर। ट्रिक बताऊंगा उनको याद करने की। समझ में आ गया? तो ज्योग्राफी में मेनली पहली बात हम पृथ्वी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? मेनली 3। पहला कौन सा? पानी। दूसरा? तीसरा? लैंड वाले पार्ट क्या बोलते हैं? एयर वाले पार्ट को? और पानी वाले पार्ट को? अब बड़ी खूबसूरत बात, कैसी बात? जहां ये तीनों चीज मिल जाएं, क्या मिल जाए बेटा? वहां पे मिलेगी बेटा आपको लाइफ। क्या मिलेगी? जिंदगी। क्या मिलेगी? बायोलॉजी पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग थिंग्स, और लॉजी का मतलब क्या होता है? और लाइफ में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? प्लांट और अब भाई प्लांट और एनिमल्स के लिए तीनों चीज चाहिए। तीनों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? पेड़ कहाँ पे लगाते हैं? सॉइल चाहिए कि नहीं चाहिए? पेड़ अपना न्यूट्रिएंट्स, खाना पानी, दाना पानी कहाँ से लेते हैं? दूसरा हवा चाहिए उसको। फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है देखो, लिंक करते हैं थोड़ा सा। ये हमारा प्लांट है, क्या बेटा? प्लांट। ये इसकी रूट्स क्या है बेटा यहाँ पे? और यहाँ पे ये सन, सूरज कौन है बेटा? सन की रेज आ रही है। सन की रेज की प्रेजेंस में प्लांट में जो लीव्स होती हैं, क्या होती हैं बेटा? लीव्स जो होती हैं ये क्या करती हैं? खाना बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो ये एनवायरनमेंट से क्या लेती हैं? CO2। और क्या देती हैं हमें? O2 देती हैं। तो भाई अब ये प्लांट जो है एक लिविंग थिंग हो गई, लाइफ हो गई। इसको प्लांट को जीने के लिए नंबर 1 नीचे से क्या लेते हैं? ये पानी लेते हैं। क्या लेते हैं? तो पानी चाहिए। इधर ये क्या ले रहे हैं? एयर। हवा में ये सारी चीज आ जाती हैं। आप सबको पता होगा एयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? एयर में अगर हम देखें तो एयर में 78% क्या होती है? 21% ऑक्सीजन होती है और रिमेनिंग 1% अदर आ जाएंगे। तो देखो जहां पे लाइफ पाई जाती है उस वाले रीजन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बोलो क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। बात समझ में आई? तो यहाँ पे इतना समझ लो, बायोस्फीयर का अगर वर्ड आए कभी भी, चाहे साइंस में आए चाहे SST में आए, कहीं भी आए, बायोस्फीयर का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ जिंदगी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अब तुम कहो सर प्लांट के लिए तो ठीक है तीनों चीज चाहिए, क्या इंसान के लिए भी तीनों चीज चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ये भाई साहब कौन है? ये अभय गुर्जर। कौन है? क्यों भाई अभय गुर्जर? कहाँ टिकते हो बताओ? पैर कहाँ टिक रहे हैं तुम्हारे? तो भाई जमीन चाहिए तुम्हें बैठने के लिए, नहीं तो टिक ना पाओगे। दूसरा सांस लेते हो तो क्या चाहिए तुमको? पानी पीते हो क्या नहीं पीते? तो हमें तीनों चीज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहे बेटा प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों को तीनों चीज चाहिए। तो ये बन गई हमारी पृथ्वी। क्या बन गई? पृथ्वी। और पृथ्वी के चारों तरफ का माहौल देख लिया हमने। देख लिया पृथ्वी पे क्या क्या पाया जाता है। अर्थ हमारे मतलब किन कौन सी चीज होती है? एक तो ये वाली चीज हो गई। कर दूं रेस? वो तो तुम बाद में लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो हम क्या देखेंगे। ये तो हमने देख लिए स्फीयर कि हमारी अर्थ पर क्या क्या होता है। अब बाद में ये सारी चीजें तुम्हारे काम आएंगी, ठीक है? हाँ भाई, अब जैसे अगर हम बात करें बेटा अर्थ पे, तो अर्थ पे अगर देखो तो लगभग 70% पार्ट पर क्या है? पानी। क्या है बेटा? और 30% पार्ट पर क्या है? लैंड है। पता है कि नहीं पता सबको? हमारी पृथ्वी के लगभग कहीं पे 71 होगा,
उससे कोई फर्क ना पड़ता। अप्रोक्सीमेट जैसे ये हमारी पूरी पृथ्वी है, क्या है बेटा ये, तो पृथ्वी पे 30% पार्ट पे तो है लैंड, जमीन वाला हिस्सा है, और 70% पार्ट पे क्या है, तो हमारी पृथ्वी पे बताओ जमीन ज़्यादा है कि पानी ज़्यादा है? चूंकि हमारी पृथ्वी पे पानी बहुत ज़्यादा है, पानी पानी है, इसलिए हमारी पृथ्वी को, किसको बेटा, को बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। आई बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल। तो अब कोई पूछे हमारी अर्थ पे पानी कितना परसेंट है बताओ, 70%। लैंड कितनी परसेंट है? 30%। पानी जिन जिन चीजों में पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉडीज। बोलो क्या बोलेंगे? वाटर बॉडीज में अभी मैंने बताया था ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड, जहां जहां पे पानी पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर बॉडीज। अब 8th की ज्योग्राफी को और स्टार्ट करने से पहले एक हम इंडिया का मैप समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? 6th में भी दे रखा है बेटा चैप्टर, 6th में इंडिया लोकेशन है क्या? नहीं है? क्या चैप्टर का नाम है बताओ? अबे यार, इंडिया वाला चैप्टर है क्लास 6th में। हाँ बेटा, और पता बताओ क्या नाम है उसका? अरे सब मुंह में आया हूं। इंडिया इंट्रोडक्शन, इंडिया का इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा इंडिया के मैप के बारे में समझते हैं बेटा, थोड़ा है ना। अरे बेटे बन गया, ये भारत का हमारा जैसा तैसे मैप बन गया है, ठीक है। ये अपना प्यारा भारत, क्या है बेटा? अंडरस्टूड। अब हमें समझना है कि इंडिया में देखो, पहले तो अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तो ज्योग्राफी समझ में ही, अब समझते हैं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें। इंडिया में पहली बात 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। कितनी तरफ पानी से घिरा हुआ है? घिरा हुआ है कि नहीं घिरा हुआ है बताओ? तो 3 तरफ जो पानी पानी है, इधर पानी, नीचे पानी, और इधर साइड में भी पानी है। अभी मैंने बताया था ना, पानी वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वाटर बॉडीज। हाइड्रोस्फीयर क्या बोलेंगे? अब देखो ज्योग्राफी में एक चीज और आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्शंस। क्या याद होनी चाहिए? डायरेक्शंस का मतलब होता है पुत्रों दिशाएं। क्या होता है बेटा? तो दिशाएं कितनी होती हैं? ऊपर कौन सी, नीचे कौन सी, इधर कौन सी, इधर कौन सी, इधर जहाँ पता है ना ईस्ट। तो इंडिया का ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। फिर यहाँ पे एक देश है, तुमको पता ही होगा भैया, बहुत बढ़िया। कौन सा देश है बेटा? श्रीलंका। अब कछु नालाय कैसे रहे, पूछें श्रीलंका कहाँ है, यहाँ पे लगा के आ जाएंगे निशान। तो श्रीलंका नीचे कहाँ है बेटा? नीचे है। रावण की लंका, कौन की लंका? रावण की लंका कहाँ है? नीचे। अंडरस्टूड। इधर पानी वाला जो पार्ट है इसको बेटा बोलते हैं अरेबियन सी। क्या बोलते हैं बेटा? अरेबियन सी। बोलो क्या बोलते हैं? अरेबियन सी। अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। कौन सी साइड में? वेस्टर्न साइड में। कौन सी साइड में? वेस्टर्न साइड। इधर साइड का जो सी है इसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं बेटा? बे ऑफ बंगाल। क्लियर है। और नीचे जो सी है इसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। क्या बोलते हैं बेटा? इंडियन ओशियन। तो पहली बात, कौन सी बात? पहली बात तो ये है कि इधर साइड में जो सी है इसको बोलते हैं अरेबियन सी। कौन सा सी बोलते हैं? अरेबियन सी। दूसरी बात, इधर जो सी है इसको हम क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। और तीसरी बात, नीचे जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन ओशियन। तो आपको क्लियरली याद रखना है। मैं छोटा सा एक प्यारा सा इंडिया यहाँ और बना देता हूँ, दिख रहा है? तो इंडिया के कतई साउथ में, कहाँ पे बेटा? ये साउथ हो गया। साउथ में बताओ कौन सा सी है या ओशियन है? इंडियन ओशियन। इंडिया के इधर ईस्ट साइड में कौन सा? बे ऑफ बंगाल। कोई दिक्कत? और इधर वेस्टर्न साइड में क्या है? अरेबियन सी। तो तीनों सी याद हो गया आपको। सबसे पहले तो यही दिक्कत होती है कि भाई अरेबियन सी किधर है, बे ऑफ बंगाल किधर है, और इंडियन ओशियन दे रखे हैं 6th में, क्या नहीं दे रखे? तो बेटा नीचे हो गया इंडियन ओशियन, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, इधर क्या हो गया? अंडरस्टूड। अब इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है ना, नीचे वाला, 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। कितनी तरफ? इस वाले पार्ट को अगर आप देखो तो ये कितनी तरफ पानी से घिरा हुआ है? इधर पानी, इधर पानी, इधर। और ज्योग्राफी में अगर कोई जमीन का पार्ट, 3 तरफ पानी से घिरा होता है तो बेटा इसको क्या बोलते हैं बताओ? पता है क्या?
नहीं पता, इसको बोलते हैं बेटा पेनिनसुला। क्या बोलेंगे बेटा? पेनिनसुला। अगर जमीन का पार्ट, जैसे मान लो यहाँ पे तो जमीन है, लैंड वाला पार्ट है, इधर पानी, नीचे भी पानी और इधर भी पानी। तो अगर जमीन का पार्ट तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, कितनी तरफ? तीन तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। बात समझ में आई? पेनिनसुला क्या होता है? इसलिए नीचे वाले इंडिया को हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। बोलो क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुलर इंडिया। पेनिन, सुना है ये शब्द? नहीं सुना है? और यहीं पे है डेक्कन प्लेट्यू। क्या है बेटा यहीं पे? डेक्कन प्लेट्यू सुना है? प्लेट्यू, हाँ दमनदीव यहीं पे, नालायक दमनदीव, दमनदीव यहाँ पे है ना। अब सुनो, ये वाली बात समझ में आ गई? तो इंडिया का नीचे वाला हिस्सा किस में डूबा हुआ है? ऐसे समझो बिस्किट पानी में डुबा रखा है, ऐसा नहीं लग रहा यहाँ से, ये डूब गया अंदर। तो ये वाला हिस्सा नीचे डूबा हुआ है। नीचे नीचे बोलो कौन सा है? ओशियन। स्लोली यार, ऐसे तो हाँ। इधर साइड में कौन सा है? इधर साइड में। अब इधर उधर नहीं करना, तो आपको बताना इंडिया के ईस्ट में, इंडिया के क्या है? बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में? साउथ में? बात समझ में आ रही है? इस वाले इंडिया को नीचे वाले क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। क्या होता है? जमीन का वो पार्ट जो कितनी तरफ किससे घिरा हो? पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। और अगर कोई जमीन का पार्ट, अगर कोई जमीन का चारों तरफ पानी से घिर रहा है, कितने तरफ? तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? कॉन्टिनेंट। क्या बोलेंगे? तो जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ पानी से गिर रहा है तो क्या बोलेंगे? तीन तरफ गिर रहा है तो? यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, इतना बेसिक आई थिंक क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो, नीचे पेनिनसुला हो गया, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं नीचे वाले एरिया को? बोलो क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर। इधर साइड में आपको पता होगा यहाँ पे है थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? गाड़ी भी चल रही है आजकल, थार चलेगी ना चले? अबे थार। तो यहाँ पे डेजर्ट है। क्या है? डेजर्ट मतलब रेती, रेत, रेत के टीले। क्या है यहाँ पे? रेत के। इधर साइड में पूरे में आपके हैं प्लेन्स। क्या है? जमीन एकदम फ्लैट है। जमीन कैसी है? हवाई जहाज ना हो नालायक, वो प्लेन PLA नहीं होता है, ये प्लेन्स। जमीन कैसी? एकदम फ्लैट है। कैसी है? और इधर भी प्लेन है। क्या है? प्लेन। और ऐसे करके यूं यूं, थोड़ा इसको मैं रेड से करता हूं, ये हो जाएगा हमारा हिमालय माउंटेन। क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? तो हम सोचते हैं हिमालय यहीं है, हिमालय यहाँ भी है। अंडरस्टूड? तो ये भी हिमालय और ये भी अंडरस्टूड। और कुछ हिमालय के यहाँ पर भी माउंटेन है, जम्मू कश्मीर साइड में। कौन सी साइड में? तो इंडिया को अगर हम देखें, ऊपर साइड में यहाँ पे क्या है? हिमालय। क्या है? यहाँ भी हिमालय। ये बीच में क्या है? प्लेन्स। बेटा ध्यान देना, प्लेन्स। क्या है बेटा यहाँ पे? फिर यहाँ पे क्या? थार। नीचे पेनिनसुलर। कितनी तरफ पानी से घिरा हुआ है ये? पेनिनसुलर प्लेट्यू के इधर साइड में, ईस्ट की साइड में क्या है? वेस्ट की साइड में? साउथ की साइड में? कोई दिक्कत? अब हाँ करूँगा इसको मैं। अच्छा बेटा देखो, और समझते हैं। अभी इंडिया को ढंग से समझो पहले, तब इंडिया की ज्योग्राफी तुम्हें समझ में आएगी। अब इंडिया पता ना है तुम्हें बेटा, तो कहाँ से ज्योग्राफी आ जाएगी? आ जाएगी? आई आज तक ज्योग्राफी? हाँ भाई, अब सुनो, अब इंडिया का इंक भरो भाई इनमें। अब इंडिया का एक और मैं बताता हूँ बेटा, दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करेंगे, यही बार बार रिवाइज हो जाएगा। तो अभी हमने क्या क्या देखा सुनो। अरे बेटा कुत्ता भी भौंक रहे हैं आज, हम भी पढ़ेंगे। तो देखो इंडिया में अगर हम देखें मेन चीज़, तो बेटा इधर तो है हमारे माउंटेन। बेटा क्या है यहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक। और यहीं पर नीचे तुम्हें पता होगा बेटा, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार। क्या है बेटा? कोई दिक्कत? तो अंडमान निकोबार बताओ, बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में? समझ में आ रही है? अंडमान निकोबार इस जगह पे, बे ऑफ बंगाल में। इधर छोटा सा एक आइलैंड है लक्षद्वीप। क्या है? मोदी जी घूमने गए थे यहाँ पे, चर्चा में था अभी लक्षद्वीप। हाँ बेटा अंदर तक गए, तू भी जाइए अंदर तक। लक्षद्वीप। और यहाँ पे क्या है? अब सुनो बेटा, इधर कुछ माउंटेन्स हैं। इधर क्या है? इधर जिनको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं?
सुना है क्या शब्द? यस सर। 6th में वेस्टर्न घाट है। अब आ जाओ बेटा यहाँ पे। इधर जो माउंटेन है इनको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। घाट का मतलब धोबी घाट नहीं, कपड़ा धोते हो यहाँ पे। ये घाट मतलब माउंटेन्स है। क्या है? ऐसी कुछ इधर की साइड में कुछ माउंटेन्स हैं और इन माउंटेन्स को हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट। बोलो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और बीच वाले एरिया को मैंने क्या बताया था अभी? पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलेंगे? और यहीं पे है डेक्कन प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है? इधर मैंने कौन सा डेजर्ट बताया? यहाँ क्या बताए थे मैंने? प्लेन्स बताए थे। और ये क्या हो गया? हिमालय माउंटेन। क्या हो जाएगा? तो इंडिया की सारी चीज समझ में आ गई तुम्हें? कोई दिक्कत? फिजिकल फीचर्स इनको बोलते हैं फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। बोलो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो इंडिया के फिजिकल रीजन मेन अगर हम देखें, सुन लो। नंबर 1 बोलो हिमालय माउंटेन। कौन सा माउंटेन है? हिमालय माउंटेन। दूसरा प्लेन्स। तीसरा अपना राजस्थान। कहाँ पे आता है? राजस्थान में धरती दौरा, रेत के टीले बड़े बड़े। कैसे टीले? पेनिनसुलर प्लेट्यू। इधर साइड में कौन से घाट? वेस्टर्न। इधर साइड में कौन से घाट? और यहाँ कौन सा देश है? श्रीलंका। कौन सा देश है? इंडिया के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। थोड़ा सा ज्योग्राफी का हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब तुम्हें ये ना लगेगा कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। एक और बताता हूँ मैं रिवर्स के बारे में थोड़ा सा। किसके बारे में? क्योंकि पानी भी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में उसमें दे रखा है रिवर्स के बारे में। सुनिए रिवर्स। जानते हो रिवर्स के बारे में? अगेन बिना मैप के तुम्हें समझ में नहीं आएंगी बेटा चीज़ें। तो मैप तो हमें बनाना ही पड़ेगा। क्या चीज़ बनानी पड़ेगी? तो बेटा देखो रिवर्स। रिवर्स याद है तुम्हें? रेड वाला मार्क कर देना। रेड चलोगा? देखो एक बार रिवर्स देखते हैं। 2 तरह की रिवर है। कितनी तरह की रिवर है बेटा? 2। देखो यहां से एक रिवर निकलती है और पाकिस्तान में जाते हुए और ये गिर जाएगी अरेबियन सी में। कहां पे गिर जाएगी? बोलो कहां पे गिर जाएगी? ध्यान देना। एक रिवर चाइना से निकली। कहां से निकली? यहाँ एक ग्लेशियर से निकली। कहां से निकली? और इस रिवर का नाम है इंडस। कौन सी रिवर है? बताओ बेटा। हिस्ट्री में दे रखी है नहीं दे रखी? क्लास 6th की हिस्ट्री में पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में इंडस रिवर के बारे में दे रखा है। हिस्ट्री बेटा तुमने पढ़ी ना यार, मतलब फर्स्ट वाले चैप्टर में इंडस रिवर के बारे में दे रखा है। इसको सिंधु नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। जो चाइना से निकली, इंडिया में कश्मीर वश्मीर, फिर कहाँ गई? पाकिस्तान, और जाके गिर गई किधर? अरेबियन सी में। इंडस रिवर। और यहीं पर एक सिविलाइजेशन बसी थी। हिस्ट्री 6th में दे रखी है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी सिविलाइजेशन? पढ़ी है बेटा? डायरेक्ट पास हो गए। और नहीं ना पता इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी? जहां पे तुमने 2 शहर पढ़े होंगे, हड़प्पा और मोहनजोदारो। हड़प्पा और तो एक रिवर तो ये है बेटा। कौन सी रिवर? इंडस। समझ में आ गई? इधर से निकली ग्लेशियर से और यहाँ से बहती बहती आके कहाँ गिर गई? कहाँ गिर गई? कहाँ से आई? चाइना की साइड से। अब यहाँ से एक रिवर निकलेगी, चाइना में जा रही है, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश में आ गई, यहाँ आ गई। यह है ब्रह्मपुत्र। कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र। सुनिए क्या? यस सर। तो एक रिवर तो हो गई इंडस। कौन सी हो गई? इंडस। दूसरी कौन सी हो गई? ब्रह्मपुत्र। और अपनी इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है गंगा। कौन सी है? गंगा। बोलो कौन सी है? गंगा। गंगा यहाँ से निकलती है ग्लेशियर से, गंगोत्री। ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री। और एक रिवर है यमुना। कौन सी? यमुना। ये गंगा में मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? गंगा में। सुनिएगा यमुना का नाम? यस सर। तो ये निकलती है यमुनोत्री से। उत्तराखंड है यहाँ पे। जगह कौन सी है? और ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं और ये गिर जाती हैं कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे गिर जाती हैं? और मिलके एक डेल्टा बनाती हैं इस जगह पे। क्या बनाती हैं? डेल्टा। और इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुना है क्या? कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? और यहीं पर एक शहर है कोलकाता। कौन सा शहर है? ये दोनों रिवर मिलती हैं प्रयागराज। कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद। कौन सी जगह है? कुंभ का मेला लगता है। किसका मेला? बात समझ में आ गई? तो 3 रिवर तो ऊपर की हैं। 3 रिवर तो और कुछ रिवर है नीचे की। कहाँ की रिवर है बेटा? ध्यान दो कौन कौन सी रिवर है। एक इधर से आ रही है नर्मदा। बोलो कौन सी रिवर आ रही है?
सुनिए, यस सर। एक नीचे से आ रही है तापी, बोलो कौन सी रिवर आ रही है? ये किधर गिर रही है? एक रिवर यहाँ पे जैसे महानदी, बोलो कौन सी है? महानदी। सुनिए, यस सर। फिर गोदावरी, कौन सी है? गोदावरी। महानदी गोदावरी। फिर एक है तुम्हारी कृष्णा, कौन सी है? कृष्णा। तो इस सिस्टर का नाम है कृष्णा। और एक यहाँ पे बेटा कावेरी, कौन सी? कावेरी। तो ये हो गई भारत की सारी रिवर्स, क्या हो गई? बड़ी बड़ी मेन। अब एक तो ऊपर वाली नदी और एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो ऊपर वाली, अब रिवर्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? ऊपर वाली और नीचे वाली। ऊपर वाली रिवर्स को हम बोलते हैं हिमालयन रिवर्स, बोलो क्या बोलेंगे? और नीचे वाली रिवर्स को हम बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। कौन सी रिवर्स? पेनिनसुलर रिवर्स। अब पेनिनसुला क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया ना, तीन तरफ किससे गिरा हुआ है? पानी से गिरा हुआ है। किससे गिरा हुआ है? पानी से। तो हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी बताई, जल्दी बोलो? तीन। कौन कौन सी बताई? पहली इंडस, कौन सी है? दूसरी ब्रह्म, तीसरी गंगा, कौन सी है? तो बड़ी बड़ी नदी पूरी साल बहती है, पूरी। पेनिनसुलर रिवर्स में आप देखो कौन कौन सी रिवर्स आ जाएंगी साउथ की, मतलब इधर की और इधर की। बोलो नर्मदा, दूसरी तापी, तीसरी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब नदियों के नाम याद हो गए। अब तुम्हें ये पता तो चल जाएगा हमें रिवर्स भी है, एक ऊपर वाली रिवर्स है और एक ऊपर वाली रिवर्स को क्या बोलते हैं? नीचे वाली रिवर्स को क्या बोलते हैं? ऊपर वाली रिवर्स के नाम बोलो? इंडस, ब्रह्मपुत्र। नीचे वाली के बोलो? बहुत बढ़िया। इधर नर्मदा और तापी, इधर क्या है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और ये इधर से आ रही है इंडस, इधर से आ रही है गंगा। गंगा ही बगल में कौन आ गई? यमुना। और इधर ये आ रही है ब्रह्म। अंडरस्टूड? तो ये हो गया किसके बारे में? रिवर्स के बारे में। किसके बारे में? अभी मतलब को कुछ भी, अभी देखो बस समझो। तो ऐसे में बहुत लिख लिया तुमने, ठीक है? रिवर्स क्लियर है अपनी? अब भाई रिवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ, क्या फायदा है रिवर्स का? कोई फायदा है क्या? क्या मिलता है रिवर्स से? वाटर मिलता है भैया, पानी। क्या मिलता है? और जल है तो और जीवन है तो जल है क्या तुम्हें? अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ तक थोड़े से हमने बेसिक कवर करे। क्या कवर किए बेटा? हमने देखी पृथ्वी। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे बेसिक्स, ठीक है? सबसे पहले क्या देखा? अर्थ। क्या देखी? अर्थ में पहले मैंने तीन चीज बताई थी बेटा। कितनी चीज बताई? जमीन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? पानी वाले पार्ट को? एयर वाले पार्ट को? तीन। और जहाँ पे हवा, पानी और लैंड तीनों चीज मिल जाए वहां पाया जाएगा बायोस्फीयर। क्या पाया जाएगा? और बायोस्फीयर में पाई जाती है लाइफ। क्या पाई जाती है? लाइफ पाई जाती है बेटा। अब इसके बाद मैंने बताया था हमारी पृथ्वी पे दो चीजें मेनली। कितनी चीजें? 70% पार्ट पे क्या है? और 30% पार्ट पे क्या है? चूंकि अपनी अर्थ पे पानी बहुत इसलिए अर्थ को कौन सा प्लेनेट बोलते हैं? अर्थ हमारे कौन से नंबर का प्लेनेट है? टोटल प्लेनेट कितने? 8। कितने? 8 प्लेनेट है। 6th में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पहला ही चैप्टर अर्थ इन सोलर सिस्टम है। तो 8 प्लेनेट है। 8 में से तीसरे नंबर पे कौन सी आती है हमारी? अर्थ एक लिविंग प्लेनेट है। कैसा प्लेनेट है? जिस पे लाइफ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? और बाकी प्लेनेट पे लाइफ नहीं है। अंडरस्टूड? तो वी आर लकी कि हमारे प्लेनेट पे क्या है? लाइफ है। और लाइफ है तो आप हैं और हमें। अंडरस्टूड? अब देखो भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा चैप्टर ज्योग्राफी का। कौन सा वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर नंबर 5, ठीक है?